बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जहाँ होंगे सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ कोई भी सीज़न की चीज़ है उसको शेयर करूं और उसके आपको फ़ायदे बताए जाएं, ताकि आप लोगों को जितना उससे इस्तिफ़ादा हासिल हो सके वो हो जाए। तो आज जो मैं आपके साथ चीज़ शेयर करूंगा वो है गाजर। ये रेगुलर गाजर के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी भी होंगी, मैंने भी इसके ऊपर बताई हुई है। इसके बारे में तो हम सब थोड़ा बहुत जानते ही जानते हैं। दूसरी एक आती है सीज़न में, इसको कहते हैं काली गाजर। अब ये काली गाजर के क्या फ़ायदे हैं और काली गाजर किस तरह इस्तेमाल की जा सकती है, इसी के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो ये आप हमेशा जहन में रखिएगा कि दोनों एक ही प्लांट का आप समझ लें कि वो है, लेकिन वेरिएशन अल्लाह ताला की तरफ से है। दोनों ही गाजरें हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से दोनों का रंग भी फ़र्क है और दोनों का जायका भी फ़र्क है और किसी हद तक दोनों की अफादियत में भी फ़र्क है। जो हमारी ये रेगुलर गाजर है, इसको तो अगर आप देखें तो इसमें बीटा कैरोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ऑरेंज कलर के जितने भी होते हैं ये सब में प्रीकर्सर है विटामिन ए का, तो इसलिए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके अलावा इसमें न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स वगैरह बहुत अच्छी मिकदार में होते हैं, तो ये तो आपको खानी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अब बात कर लेते हैं काली गाजर की। काली गाजर की अफादियत क्यों थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। देखिए, अल्लाह ताला ने बड़े रंग हमें दिए हैं और हर रंग की अपनी खसूसियात हैं। जब हम इसके फूड की बात करते हैं तो फूड में जितने भी रेड से पर्पल और टूवर्ड ब्लैकिश जितने भी कलर हैं, ये बहुत ही एक्सीलेंट, स्ट्रॉन्ग और पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए होते हैं। तो इसलिए हम अमूमन सजेस्ट भी करते हैं कि आप रेनबो डाइट का इस्तेमाल किया करें, यानी कि डाइट में हर रंग की सब्ज़ी, फल, दालें, इन सब का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, जितने भी ये रेडिश, पर्पलिश और ब्लैकिश हैं, जितना इसका कलर डार्क होता जाएगा उतना ही इसके एंटीऑक्सीडेंट्स स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स यकीनन वो है चीज़ें हैं जो हमें मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से बचाती हैं, हमारे बदन में से टॉक्सिन्स को निकालती हैं, तेज़ाबियत को निकालती हैं और हमें हमारे जो सेल्स हैं उनको रिन्यू करती हैं। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास काली गाजर में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है वो है एंथोसायनिन्स, ठीक है। एंथोसायनिन्स इसमें बहुत बड़ी मिकदार में होते हैं और एंथोसायनिन्स जो हैं वो आपके लिए, अगर आप देखें तो वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके जिगर के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी आइज़ के लिए अच्छे हैं। मतलब ये है कि जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन सबको ये बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं, बहुत तक़वियत देते हैं। काली गाजर जो है ये मौसम में बहुत थोड़ी देर के लिए आती है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि काली गाजर का एक कुछ और फ़ायदे, ये तो मैंने आपको बताया कि इसमें हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए बड़ी शानदार चीज़ है। उसके अलावा ये बलगमी मिजाज के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों का बलगम फंसा रहता है और निकलता नहीं है, तो ये बहुत अच्छा बलगम का इखराज करता है, तो वो इसको खाया जाए तो इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। अच्छा, अब इसको हमारे रीजन में सिर्फ एक चीज़ के लिए पाबंद कर दिया गया है कि इसकी कांजी बनाई जाती है। कांजी आपको पता है कि एक फर्मेंटेड ड्रिंक है, हमारा ट्रेडिशनल ड्रिंक है, कोई इसमें शक शुबा नहीं है कि वो ज़बरदस्त चीज़ है। और जब भी ये काली गाजर सीज़न में आए तो आपने उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है, कांजी बना के भी और वैसे खाने में भी। जायके की खाने में बहुत मज़ेदार नहीं होती जैसे कि हमारी रेगुलर ऑरेंज रेड गाजर होती है, लेकिन यह है कि बहरहाल ये अफादियत में बहुत ज़्यादा है। कांजी आप सबको पता है कैसे बनती है, आप लोग उसका देख भी सकते हैं, कोई लिंक वगैरह उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ मुख्तलिफ़ लोगों की होंगी, तो कांजी बना के रखिए। कांजी क्या करती है? प्रीबायोटिक है, हमारे हाजमे को ज़बरदस्त ताकत देती है। और इस सीज़न में जिस वक्त ये आती है तो इस मौसम में बलगमी मसाइल भी बहुत होते हैं। मौसम ऐसा होता है कि इसमें मुख्तलिफ़ तरह के हम चीज़ें खा रहे होते हैं, हलवे खा रहे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं ज़्यादा मिकदार में, तो वहाँ पे फिर हमें प्रीबायोटिक्स की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, तो कांजी इस लिहाज से बेहतरीन है। अच्छा, ये नहीं है कि कांजी सिर्फ काली गाजर से बनती है, लेकिन बहरहाल ऑथेंटिक और अच्छी फ़ायदेमंद कांजी जो है वो काली गाजर से ही बनेगी। लेकिन अगर आपके पास किसी रीजन में बहुत सारे ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे काली गाजर बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं होती, तो फिर आप क्या करें कि रेगुलर गाजर लीजिए और इसके साथ
کانجی بنانے کی ریسیپی میں 1-2 چقندر شامل کر دیجیے، تو آپ کو لگ بھگ وہی فائدہ مل جائے گا۔ فرمنٹڈ ڈرنک کا یا پری بایوٹک کا تو وہی فائدہ مل جائے گا، لیکن جو اینٹی آکسیڈنٹس والی میں بات کر رہا تھا تو وہ آپ کو چقندر کے ساتھ اس کے مل جائے گا، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں کہ لال، میرون، پرپلش ٹائپ کے جتنے بھی ہیں ان کے اینٹی آکسیڈنٹس بہت زبردست ہوتے ہیں، اینٹی کینسرس ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کو خدا نخواستہ کینسر ہو بھی چکا ہو وہ بھی اگر یہ والا کلر استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک میں تو ان کے جو کینسر سیلز ہیں ان کی گروتھ رک جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ضرور استعمال کیجیے۔ یا خدا نخواستہ جن کو نہیں ہے کینسر، اللہ نہ کرے کسی کو بھی ہو، تو وہ اگر اس طرح کے کلرز کو ریڈ سے پرپلش بلیک کے کلرز کو استعمال کریں اپنی ڈائٹ میں تو یقینی طور پہ وہ کینسر سیلز کو بننے میں روک بھی سکتے ہیں اور اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ باقی اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے میرا، اور کالی گاجر کا استعمال یا پرپل جتنے بھی فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، پرپل کیبیج ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پرپل انگور بھی آتے ہیں جو بلیکش ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کالا شہتوت آتا ہے، یہ ساری ایک ہی اس میں جو ہیں اینٹی آکسیڈنٹس وہ ملتے جلتے سے ہوتے ہیں، باقی نیوٹرینٹس الگ ہوتے ہیں۔ تو ہم کسی کو کسی چیز کے ریپلیسمنٹ تو نہیں بتا سکتے، لیکن جو بھی یہ کلر ہے اس کا استعمال ضرور کیجیے۔ اپنی لائف میں بھی کلر بھریے، اپنی ڈائٹ میں بھی کلر بھریے اور خوش رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔